अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 7 मार्च 2022 और तकरीबन 3:19 हो रहे हैं। और आज का जो स्केड्यूल है वो ये है कि बेसिकली हमने सुजुकी के शोरूम पे जाना है और वहाँ पे जो उनका न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है विद द नेम सुजुकी स्विफ्ट 2022, उसका वॉक अराउंड, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, उसके लिहाज से मैंने कहा कि आज एक उसके ऊपर वीडियो बना ली जाए और जो सुजुकी फैमिली है पाकिस्तान में उनके साथ शेयर कर लिया जाए और ताकि उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान हो। अब इसमें बीइंग माई सेल्फ, मैं खुद एक सेडान गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें ये है कि ये प्रेफरेंस वाली बात है। प्रेफरेंस वाली बात इस लिहाज से है कि देखिए, आप सुजुकी स्विफ्ट को किसी सब कॉम्पैक्ट सेडान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे प्राइस टैग जो मर्जी हो, चाहे उसके जो फीचर्स हों जितने मर्जी हों, ठीक है। आप हैचबैक सब कॉम्पैक्ट सेडान के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, और जो लोग कर रहे हैं वो टू बी वेरी ऑनेस्ट बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब बात यह है कि कई लोग हैं पाकिस्तान में जिनको हैचबैक गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब हैचबैक जब कैटेगरी उन्होंने बता दी है, ठीक है, तो बात यह है कि दे विल ऑफ कोर्स गो फॉर दैट, और उसमें जब आपने कंपैरिजन करना है तो आपने हैचबैक टू हैचबैक को कंपेयर करना है, ठीक है। बात यह है कि सेडान को सब कॉम्पैक्ट सेडान से कंपेयर कर सकते हैं और इसी तरह सेडान को सेडान के साथ, एंड इसी तरह जो जितनी कैटेगरीज हैं उसको उसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अगर तो अभी हम मैंने बहुत से फोरम्स के ऊपर देखा कि जी कंपैरिजन क्या हो रहा है कि प्राइस टैग के लिहाज से कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, वो ये कंपैरिजन करने का तरीका है ही नहीं भाई। फॉर एग्जांपल, एक सब कॉम्पैक्ट सेडान आपकी 3 मिलियन में आ रही है, स्विफ्ट आपका टॉप ऑफ द लाइन 3 मिलियन में आ रहा है, ठीक है। आप उसको खाली प्राइस टैग होने की वजह से कंपेयर कर रहे हैं, वाइल फॉरगेटिंग द मेन थिंग कि भाई कैटेगरी उसकी डिफरेंट है। स्विफ्ट आपकी आती है हैचबैक के अंदर, सब कॉम्पैक्ट में आपके पास 3 वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स ही 3 तरह की आपके पास ऑप्शंस आती हैं। एल्सविन पे आप जा सकते हैं, यारिस पे जा सकते हैं, सिटी पे जा सकते हैं। अब आप इन 3 सब कॉम्पैक्ट जो सेडान्स हैं उनको आप एक हैचबैक जो स्विफ्ट है, ठीक है, या हैचबैक की कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आप उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? प्राइस इज़ नॉट दी फैक्टर जिसके ऊपर कंपेरिजन होना चाहिए। जिस बंदे के पास 3 मिलियन है उसकी अपनी प्रेफरेंस है, उसने उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो उसका अपना फैमिली स्ट्रक्चर को देखकर होना है, ना कि ये कि अच्छा जी दुनिया क्या कह रही है, ठीक है। 3 मिलियन में बड़ा कुछ मिल जाता है, ठीक है। ये किसी भी प्राइस टैग के लिहाज से आप देखें तो उसके साथ आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम सिंपल फोकस कर रहे हैं कि जी सुजुकी ने बेसिकली 2022 में स्विफ्ट को कंप्लीट चेंज किया, ठीक है, और चेंज इन अ सेंस कि उसकी शेप चेंज हुई, ठीक है, नंबर 1, उसका जनरेशन चेंज हुई, नंबर 2, और वेरिएंट्स अभी वो बेसिकली स्विफ्ट के अंदर 3 लाए हैं, ठीक है। अब जो वेरिएंट्स लेकर आए हैं वो बेसिकली आपके पास आ जाता है स्विफ्ट GL आ रहा है, GL CVT आ रहा है और GLX आ रहा है, ठीक है। मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, मैंने लास्ट व्लॉग में भी जब मैं होंडा को कवर कर रहा था, सिविक RS टर्बो 2022 को कवर कर रहा था, तो मेरा उधर भी यही सवाल था कि भाई हाउ कैन, जब आपने पाकिस्तान में एक ऐसा मतलब 3 वेरिएंट्स तो आप लॉन्च कर रहे हैं, बट यू आर फॉरगेटिंग द फैक्ट कि भाई जो डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस है वो इतना है नहीं। भाई मेरे लिहाज से टॉकिंग अबाउट सुजुकी, ठीक है, उसमें आपको GL तो लॉन्च करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि GL आप 25 लाख रुपए में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और GL CVT जो है वो आप 27 लाख में कर रहे हैं। टोटल 2 लाख रुपए का आपने डिफरेंस डाला है, ठीक है। तो GL मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए, बट चूंकि अब उन्होंने सुजुकी वालों ने एज अ कंपनी ये पॉलिसी के तहत ये 3 कर लिए हैं, तो 25 लाख GL CVT 27 लाख और 30 लाख रुपए के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है आपका GLX, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है। अभी बेसिकली हम सुजुकी के शोरूम पे आ चुके हैं, ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी ये है कि अभी अंदर जाके उसका वॉक अराउंड करेंगे।
अच्छा जी, अभी हम बेसिकली सुजुकी के शोरूम पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये 3 वेरिएंट्स आपके सामने हैं और जो सामने मतलब रेड में भी आपके पास अवेलेबल है, ब्लैक में भी जो अवेलेबल अभी खड़े हैं देखने की हद तक, और एक ग्रे कलर में है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये ब्लैक कलर में ये बेस वेरिएंट है इसका, ठीक है। और इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि GL मतलब बेस वेरिएंट में और सेकंड इन लाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बेस वेरिएंट इनका GL है और दूसरा जो है वो ग्रे वाला जो है सेकंड इन लाइन जो है वो GL CVT है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ रही है जो GL CVT है, और ये जो GL है ये बेसिकली बेस वेरिएंट होने की वजह से सिंपल उसके अंदर आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है, ठीक है। रेयर के ऊपर अगर हम आते हैं, ये तकरीबन हर गाड़ी का सेम है कि सुजुकी की बैजिंग है, ठीक है, सुजुकी का लोगो है, स्विफ्ट है। अब इसमें मेरा इनसे जो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ये है जो GL का जो इन्होंने GL का जो फॉर्मेट है या फ़ॉन्ट है वो इतना मज़े का नहीं है। लगता है बाकी सारी गाड़ी बन गई थी, इनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा जो भी जिस तरह का भी फ़ॉन्ट है वो लगा दिया जाए, ठीक है। बाकी ये है कि ABS के साथ तीनों वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ESP के साथ भी आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी रेयर के ऊपर अगर आप देखते हैं, ठीक है, बम्पर के नीचे छोटा सा इन्होंने इसमें नॉर्मली जो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लग जाएगा या बहुत से लोग इसको लाइट में तब्दील कर लेंगे। बूट स्पेस के लिहाज से अराउंड 200 लीटर्स इसका बूट स्पेस है। इसमें ये वाला जो पीस है ये रिमूवेबल होता है, ठीक है, प्लस जो बैक सीट्स हैं वो फोल्डेबल होती हैं, आगे की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, तो किसी ने अगर सामान ज़्यादा लेके जाना है तो सामान काफ़ी हद तक उसका इन हो सकता है। इसी तरह हेडलैम्प्स जो हैं वो आपके LED के साथ आ जाते हैं इसमें, और अंदर का तकरीबन सेम है। मैं आगे से आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें मैनुअल ट्रांसमिशन है, 9 इंच की LED वो तो उन्होंने बेसिक किया है। जो एक और चीज़ जो डिफरेंशिएट कर रही है वो ये है कि जो स्टीयरिंग है वो मल्टीमीडिया नहीं है। इसी तरह अगर हम फ्रंट साइड के ऊपर आ जाते हैं, एक और चीज़ जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से डिफरेंट हो रहा है वो साइड मिरर्स हैं। इधर यहाँ पे वो इंडिकेटर का स्लॉट नहीं इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। फ्रंट के ऊपर आ जाएं, दोनों का जो फ्रंट है GL हो जाए या GL CVT हो जाए, दोनों का फ्रंट में जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलेंगे, बेसिक हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तकरीबन सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि हनीकॉम उसकी ग्रिल दी हुई है, ठीक है। सेम गोज़ विद, अब इस तरफ हम आ जाते हैं, इसमें भी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो आपको नहीं दिए हुए। जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसका आपको इंडिकेटर स्लॉट नहीं दिया हुआ, ठीक है। जो दोनों GL और GL CVT हैं, दोनों के जो आप एलॉय रिम्स देखेंगे बड़े बेसिक लेवल के एलॉय रिम्स हैं, ठीक है। मतलब बाकायदगी के साथ शो किया जा रहा है कि भाई ये आपको जो है बेस वेरिएंट की फीलिंग दे रहा है, ठीक है। दोनों जो आपके फॉग लैंप्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट DRLs के शॉर्ट में उन्होंने वो दे दिया है, ठीक है। और दोनों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह आप GL CVT के अंदर हम जा रहे हैं, और इसके अंदर भी वही इन्होंने किया है कि आपको जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है वो नहीं दिया, ठीक है। और बाकी जो क्लस्टर है वो बेसिक है, 9 इंच का वो दिया हुआ है आपको, LED दी हुई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक गेयर्स आ जाते हैं, सिंपल GL में आपको मैनुअल मिलेगा, ठीक है। बाकी तकरीबन चीज़ें उसी तरह रखी हुई हैं जिस तरह GL का बेस वेरिएंट का उन्होंने दिया हुआ था। कीलेस एंट्री दोनों में नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अभी हम चलते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली सब कुछ दे दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो GL है मैनुअल वेरिएंट है, ठीक है, वो 2499 इट मीन्स 25 लाख रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है। और जो आपका GL CVT है वो 2699 में इट मीन्स 27 लाख में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। बुकिंग के लिहाज से अभी ये कह रहे हैं कि अभी बुकिंग क्लोज्ड है। अब मुझे नहीं समझ आता कि भाई जब गाड़ी लॉन्च कर दी है तो
बुकिंग क्यों क्लोज रखते हैं, ठीक है। अब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आप देख लें, साइड से शुरू करते हैं तो इसके एलॉय रेंज देखें, सिल्वर और ब्लैक टोन के साथ उन्होंने डायमंड स्टाइल में दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रंट की ग्रिल जो है वो हनीकॉम स्टाइल में दी हुई है, वो उसी तरह की है, ठीक है। साइड व्यू मिरर्स जो हैं इसमें आप देख लें, इंडिकेटर का उन्होंने वो स्लॉट दिया हुआ है। कीलेस एंट्री है, ये आप देख सकते हैं, कीलेस एंट्री भी आ जाती है। जो विजुअल स्टाइल के इन्होंने ये तकरीबन ये तीनों वेरिएंट्स के अंदर इसी तरह के डिज़ाइन में उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। जो अंदर का मटेरियल है वो और हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। इसी तरह जो बूट स्पेस है वो भी उतनी ही है, 200 लीटर्स। आप उसके बाद अगर सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर इसमें ये है कि आपके पास स्पेसिंग ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ जो है इसमें वो ये है, फ्रंट के ऊपर आप देखें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, नंबर 1, ठीक है। 120 वाट का इन्होंने चार्जिंग पोर्ट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं दूसरी साइड से आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है, इसकी जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, एंड दैट इज़ इसका ये जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, डी स्टाइल में नीचे से बिल्कुल जो लाइन फ्लैट लाइन के साथ स्टीयरिंग है, ठीक है। इसमें दूसरा ये है, साइड पैनल के ऊपर आप देख लें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, ठीक है। रेयर के ऊपर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, पुश स्टार्ट है। वो जो बेस वेरिएंट्स हैं उनमें पुश स्टार्ट भी नहीं है, ठीक है। साइड के ऊपर आप देख लें ये चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इससे कहीं बेहतर मैंने जो चीज़ देखी थी वो था JDM जो स्विफ्ट का मॉडल था, वो मुझे ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग पसंद आया था। फ्रंट के ऊपर देख लें 3 टोन के साथ इन्होंने बेसिकली अपना क्लस्टर दिया है। राइट वाला जो है उसके अंदर फ्यूल की गेज है और ओवरऑल स्पीड की गेज उन्होंने दे दी है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट मोस्ट के ऊपर इसमें आपको रेडिएटर का टेम्परेचर और RPM के लिहाज से उन्होंने बता दिया है, ठीक है। जो मिड सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इकॉनमी के लिहाज से एवरेज फ्यूल इकॉनमी भी इसमें बता रहा है, बाहर का टेम्परेचर भी बता रहा है, टाइम है, रेंज भी बता रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल और जितना टैंक में फ्यूल है उस लिहाज से ये गाड़ी कितने घंटे चल चुकी है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो और इवन डिजिटल शॉट के ऊपर भी आपको बता रहे हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओवरऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एक और चीज़ इसमें जो है, इसके अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, बेसिकली 2 फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, 2 जो हैं बेसिकली ये आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आए, 2 क्या कहते हैं सीट्स के अंदर एयर बैग्स आ जाते हैं, और 2 जो हैं वो बेसिकली इस पिलर के ऊपर, ये वाला जो पिलर है यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये अभी आपको पिलर के ऊपर ये बैजिंग नज़र आ रही है SRS एयर बैग की, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्विफ्ट का क्या कहते हैं रिव्यू है, वॉक अराउंड है। मुझे आज बारी मिली शोरूम में आने की, तो उस लिहाज से मैंने कहा कि मैं इसको कवर कर लेता हूँ। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया वो ये है, पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं और रेयर के ऊपर आपको रेयर व्यू कैमरा भी दिया हुआ है, ठीक है। जो बैक वाली लाइट्स हैं वो LED क्या कहते हैं LED लाइट्स हैं। बैक के ऊपर आपको ये क्या कहते हैं वाइपर भी दे दिया है उन्होंने, ठीक है। एक और स्पॉइलर जो है स्पॉइलर भी दे दिया है, और ये जिस तरह बाकी गाड़ी में शार्क एंटेना होता है तो इन्होंने ये बेसिक लेवल का जो है एंटेना भी दे दिया है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। शेप की हद तक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। गाड़ी अच्छी है, ठीक है, और दोनों तरफ इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दोनों तरफ इसका कीलेस एंट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेप की हद तक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। अच्छा, सो गाइज ये बेसिकली सुजुकी स्विफ्ट 2022 जो लॉन्च था उसका वॉक अराउंड था। एटलीस्ट मेरे लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन था क्या चीज़ है, कैसे है, और वो ऑन ग्राउंड जाके मैंने देखा।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिहाज से जो इनका बेस वेरिएंट है उसको तो लॉन्च करने की सेंस ही नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं क्या कहते हैं ऑटोमेटिक कार्स के ऊपर, ठीक है। और जो डिफरेंस इन्होंने बेस वेरिएंट और सीवीटी में रखा है वो टोटल 2 लाख रुपए का रखा है, ठीक है। मतलब जीएल जो है वो बेसिकली आपकी आ रही है क्या कहते हैं 25 लाख रुपीज़ में, 2499 उनका प्राइस टैग है, ठीक है। और जो GL CVT है वो आ रही है 2699, इट मीन्स 27 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो बट उन्होंने लॉन्च किया है, बहुत से लोग अभी भी हैं जो मैनुअल शायद चला रहे हैं, तो फॉर दोज उन्होंने ये लॉन्च किया होगा। ये था आज का व्लॉग, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ओवर एंड आउट।